चलिए ठीक है, जोक्स अपार्ट, टारगेट जो आज का रहेगा वो रहेगा एक थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन। किससे रिलेटेड है? वो जो अलग क्वेश्चन है वो है रिलेटेड किससे? इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। और इसके अलावा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा कि आपको इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी पिछली क्लास में करवा दिया था शायद, नहीं? हाँ, डिबेंचर का इंटरेस्ट और कंसिडरेशन अदर देन, यही टॉपिक है हमारे, उन्हें उनके बाद खत्म हो जाएगा टॉप चैप्टर। ठीक, आई होप ईच एंड एवरीबडी इज मेंटेनिंग देयर प्रॉपर नोटबुक। होमवर्क वगैरह कर रहे होंगे सब लोग? बोलिए सभी, अनंत, अमान, बाकी लोग, गौरी, खुशी, Yes. Yes, कृतज्ञ, sir. है ना? सब लोग बना Yes, रहे sir. होंगे। मनित कपूर बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, देख ले बचा रहा हूं मैं, Yes, sir. है ना? और देखिए मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, सबसे बड़ा शुभचिंतक हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग अपनी नोटबुक को टाइम से बनाएं, सारी चीजों को साथ साथ पूरा करें, कोई बैकलॉग क्रिएट ना करें। डोंट क्रिएट एनी बैकलॉग, ठीक है? और ज्यादा अच्छा है जो क्लास में कराता हूँ उसके लिए नोटबुक बना के पतली से रख ले, और जो अपना काम है उसको चैप्टर वाइज एक अलग से नोटबुक में रख लें, उसी में खिचड़ी ना पकाएं, ठीक है? चलिए, तो अब हमारा टारगेट जो है वो है एक छोटा क्वेश्चन प्रैक्टिकल करवाने का। देखिए देखिए नोट कर लीजिए इसे। एक्स लिमिटेड इशूड परसेंटेज डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 50,000। अब बताइए जरा, अब परसेंटेज डिबेंचर, यहाँ तो रेट ही नहीं दे रखा। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि रेट ही ना गिवन हो आपको। अच्छा जी, एट 20% प्रीमियम, comma 20% premium on 01/04/2021, comma ऐसे लिख दिया, comma redeemable at 30% premium on 31st March 2024। दिस इज योर क्वेश्चन। थोड़ा सा मेरे को, हाँ अब क्लियर है ना? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? इज इट क्लियर? आपके पास ना डिवेंचर कितने रुपए का वो दे रखा है, ना परसेंटेज डिवेंचर दे रखा है, तो हो सकता है ना ऐसा क्वेश्चन। ऐसे भी हो सकता है कि एक डिवेंचर 500 रुपए का हो, 5,000 रुपए का हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। तो देखिए बच्चे, डिवेंचर के केस में अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है, तो 100 रुपीज मानते हैं। शेयर के केस में अगर फेस वैल्यू नहीं गिवन है तो 10 रुपए मानते हैं। और यहां मुझे फेस वैल्यू तो करना क्या है यार? थोड़ा सा ठीक कर दूं, एक और चीज लिख दूं मैं, परसेंटेज डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू ₹50,000, ऐसे एट 20% प्रीमियम, ऐसे लिख दिया मैंने। 50,000 फेस वैल्यू, 50,000 नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर है। दिस इज माई क्वेश्चन, ठीक है जी? एवरीबडी इज ओके विद दिस? आइए इसको करते हैं। अच्छा, सबको मालूम है कि 50,000 रुपए की फेस वैल्यू है, तो भाई इशू प्राइस क्या हो जाएगा इसका? कोई मुझे बताए इशू प्राइस कितना होगा? हाँ हाँ, इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 60,000। एवरीबडी इज ओके? तो रिडम्पशन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 65,000। हाँ जी, इज इट ओके? मनीष कपूर, पता चल रहा है? यस सर। सर प्रीमियम मौसम के बड़ा बाद क्या लिखा सुहाना हुआ है? है? सर प्रीमियम के बाद क्या लिखा हुआ है? ये वाला नहीं, ये 50,000 के बाद। एट 20% प्रीमियम। अब ठीक है? ऑन, अब ठीक है? अब दिख रहा है? यस सर, यस हाँ सर। जी, आई होप दिस इज क्लियर। अर्शदीप, वत्सल, पता चल रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ओके जी, दिस इज डन। एक्स लिमिटेड इशूड इतने इतने डिबेंचर्स, हमने ऐसा कर दिया। चलिए, तो अब पहली एंट्री 2021 अप्रैल 1 को करेंगे क्या? बैंक डेबिट कर देते हैं टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट, और उसको कितने से करते हैं हम लोग? कितने से? 60,000। सबको मालूम है ना इशू प्राइस से जाना चाहिए इसको एंट्री को। एवरीबडी इज ओके विद दिस? इशू प्राइस से एंट्री जाती है वाली। क्या लिखेंगे? परसेंटेज डिवेंचर, अच्छा, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसे। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसे करके।
ऐसे करके फिर अप्रैल 1 को ही आप क्या लिखेंगे, परसेंटेज डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 60,000 से थोड़ा स्पेस देके परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। सबको मालूम है परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में क्या ना फेस वैल्यू आनी है, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, फेस वैल्यू आएगी यहाँ पर, है ना। अब पहला सवाल जिंदगी का, क्या फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस में कोई डिफरेंस है? कितने रुपए का जी? तो हम जानते हैं इसे हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोलेंगे। नाइस, विल राइट सिक्योरिटीज प्रीमियम और रिजर्व। कितने रुपए का बोलेंगे? 10,000 रुपए का। मेरी कहानी मिल गई। अब दूसरा सवाल जिंदगी का, क्या फेस वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू में कोई डिफरेंस है? जी हाँ। कितने का? 15,000 का। इसे क्या नाम देंगे? प्यार का नाम देंगे, प्रीमियम का नाम देंगे भाई, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ परसेंटेज डिवेंचर। नाम तो हमें मालूम ही नहीं है। कितने का? 15,000 से। नाउ डिफरेंस आ गया ऊपर, क्या? लॉस ऑन, ऊपर वाले को बोलेंगे ना लॉस। अरे प्रीमियम की वजह से लॉस आया त्रिपाठी? नहीं आया लॉस, आया लॉस, ठीक है। हाँ जी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, जो कि कितने का हो जाएगा? 15,000 का हो जाएगा। डन। तो अब मुझे बताइए, ऐसा क्वेश्चन है ना? 5,000। 5,000 कैसे बेटा? 15,000 होगा ना, 5 कैसे होगा बता जरा। जब तेरा प्रीमियम जो है बच्चे 15 का है, तो लॉस भी तो 15 का ही होगा। 5 कैसे हुआ? यस सर, यस सर। नहीं बच्चे, नहीं करो ऐसा, ध्यान से देखिए। मनीष कपूर बोल रहे हैं ना शायद। यस सर। हाँ जी, ऐसा नहीं बोलिए। अब तो ऑनलाइन में पता है क्या हो चुका है, हम ना महाभारत के धृतराष्ट्र बन चुके, जिन्हें सिर्फ क्या आवाजें सुनाई देती हैं। ये मनीष कपूर है, ये अमान है, ये सुहानी है, सबकी आवाजें सुनाई देती हैं। आइए देखते हैं ये क्या हो गया। देखिए यहाँ पर परसेंटेज डिबेंचर्स आर अलॉटेड। फिनिश जी, अलॉट हो गए डिबेंचर्स। अच्छा मुझे बताइए कि इस साल के आखिर में हमें क्या करना होगा? राइट ऑफ करना होगा। लॉस को राइट ऑफ करना चाहिए। तो चलिए हम लेके चलते हैं 2022 मार्च 31। और अब मुझे बताइए राइट ऑफ करने की पहली प्रायोरिटी क्या थी? राइट ऑफ करने की दूसरी प्रायोरिटी, अबे पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, दूसरी कैपिटल रिजर्व, तीसरी प्रायोरिटी स्टेटमेंट। इनमें से कुछ है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? प्रशांत त्यागी जी, पता चल रहा है कुछ? हेलो प्रशांत त्यागी, नहीं आवाज आ रही? यस सर। हाँ जी। तो क्या करेंगे इधर बताइए। अब हम लोग हम लिखेंगे यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व तो हमारे पास सिर्फ 10,000 का है, 10,000 डेबिट कर देंगे। लेकिन हमें तो राइट ऑफ कितना करना है? 15 कर रहे हैं ना, तो बाकी बचा हुआ कहाँ से जाएगा? अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, नो अकाउंट 5,000 का। और टू क्या करेंगे? टू क्या करेंगे? हाँ, लॉस काहे का प्रीमियम यार, लॉस ऑन इश्यू ऑफ परसेंटेज डिबेंचर्स 15,000 का करके छुट्टी पालेंगे। ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ 15% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। फिनिश, खत्म हो गया, है ना? आसान हो गया, खत्म हो गया आपका काम। ये दिस इज डन। अरे सर हाँ जी बोलिए। सर बुक 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक नोट लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए पहले कैपिटल रिजर्व देखते हैं, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अच्छा पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हाँ लेना है कैपिटल। हाँ देखो भाई, मैं बेसिकली देखो, हम भी तो आप भी, मतलब मैं भी एक टीचर हूँ, और जो मेरी टेक्स्ट बुक कहती है मैं उसके हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। हमने आपकी टेक्स्ट बुक खोली थी ना, यही वाली टीएस ग्रेवाल की, याद है? यस सर। टीएस ग्रेवाल की टेक्स्ट बुक ने हमें क्या क्या ऑप्शन दिए थे? किसी पेज पे लिखा था ये बहुत आराम से। यस हेलो, सर। यस एक सर। जगह पे लिखा था ना कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी डिबेंचर इश्यूड डिस्काउंट। हाँ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है।
यस सर। ये कहाँ दे रखा था? हाँ जी, पेज नंबर 10.43 का बॉक्स है इंपॉर्टेंट नोट्स वाला, ये वाला बॉक्स, ठीक है, ये वाला बॉक्स। फिर हमें एनसीईआरटी को एक बार देखना पड़ेगा, ये वाला बॉक्स है ना, याद है? यस सर। यस इस सर। बॉक्स में लाइन पढ़ी नीचे वाली, क्या तुम्हें पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा? द अमाउंट ऑफ लॉस, बोलो। It is a capital loss and is written off either from securities premium reserve, capital reserve, or from statement of profit and loss in the year debentures are issued. बस, तो मतलब यहाँ सीक्वेंस हमें क्या दे दिया है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पहले बोल दिया, फिर कैपिटल रिजर्व बोल दिया, फिर क्या बोल दिया? Statement of profit and loss. ठीक है जी। तो ये Yeah. किताब हो गई आपकी कौन सी वाली? ये तो थी Book 2. सेकंड बुक है ना, बुक Yes. 2। अब हम लगे हाथ बुक 2 को, क्या बुक 3 का भी पेज नंबर बताइए जरा, उसको भी देख लेते हैं। 5.25 में नोट लिखा है। 5.25 देख लेते हैं, है ना? तब एक ही ऑथर की दो किताबें अगर कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रही हैं तो, हाँ जी, 5.25 में सर नोट का पेज नंबर सेकंड 5.2, पार्ट। हाँ, नोट का सेकंड पार्ट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न फ्रॉम, अच्छा रुक जाओ। It should be noted that loss on issue of debenture is written off in the year debenture are issued from capital reserve, securities premium reserve and statement of profit reserve in that order. अब यहाँ ऑर्डर बदल दिया, कोई बात नहीं, डोंट वरी। जहां तक मेरा नॉलेज का मतलब बनता है तो उसमें सीक्वेंस यही होना चाहिए, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, और उसके बाद क्या करते हैं, आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कर लेते हैं। क्योंकि देखना पता है, सुन मैं बताऊं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूज करने के ना बहुत लिमिटेड तरीके हैं, समझ रहे हो बात को? यस सर। अंडरस्टैंड द लॉजिक की मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 देयर आर 4 वेज थ्रू विच वी कैन यूज दिस। अच्छा, कैपिटल, ये जो कैपिटल रिजर्व है, इसको राइट ऑफ करना क्या है? अगर लॉस, अगर कैपिटल रिजर्व कहाँ यूज कर सकते हैं? अगर लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग हो गया, लॉस ऑफ बिल्डिंग प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, कुछ किसी भी तरह का कैपिटल लॉस, उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो मतलब उसको यूज करने के लिए कैपिटल लॉसेस की कोई रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट नहीं है, समझ रहे हो बात को? कोई रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट नहीं है उसके लिए। यस सर। तो जब हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है और उसके बिल्कुल गिने चुने यूजेस हैं, तो उन गिने चुने यूजेस को यूज कर लेते हैं हम लोग। उसमें से एक यूज ये भी है, इसलिए इसे यूज कर रहे हैं। फिर वो पूरा नहीं पड़ता तो हम किसको लेके चलेंगे? स्टेट, वो आप कैपिटल रिजर्व और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ऐसे लेके चलेंगे। लेकिन आप ही की किताब की दो जगह पे कॉन्ट्राडिक्शन है, आई विल क्लियर दिस आउट। आपको एनसीईआरटी से देख के, अभी मैं नहीं बता सकता, अभी देखूंगा नहीं, पर एनसीईआरटी का चैप्टर डाउनलोड नहीं कर रखा, आई डाउनलोड इट। या कोई बच्चा मीनवाइल एनसीईआरटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो चैप्टर कैश फ्लो वाला डाउनलोड करके एक बार ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेजे, है ना? इतना तो कर सकता है कोई जिसने नोट कर लिया हो, वैसा करके। ठीक है जी, चले आगे, आ जाइए। अब रही रिडम्पशन की बात, मैंने क्या बोला था? एक बच्चा बोला सर रिडम्पशन की एंट्री नहीं करोगे। अरे भाई, रिडम्पशन सिलेबस में नहीं है, रिडम्पशन इज नॉट इन सिलेबस। वो तो सिर्फ समझाते वक्त किया था आपको कि आपको अंडरस्टैंडिंग बने। अब अगर ये क्वेश्चन किताब का, तो वहां थोड़ी रिडम्पशन की एंट्री करनी है आपको। इज दैट क्लियर? जब आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको रिडम्पशन की एंट्री नहीं करनी है। क्लियर है सभी को? ये बात नहीं करनी है। तब तक बैलेंस शीट नहीं बनानी जब तक बोली ना जाए। इज दैट ओके? हाँ, इतना मालूम होना चाहिए कि बैलेंस शीट में आइटम कहाँ कहाँ जाते हैं, वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। लॉस कहाँ जाता है, प्रीमियम कहाँ जाता है, डिस्काउंट कैसे होता है, वो सब आपको पता चल गया। परसेंटेज डिवेंचर कहाँ जाता है ना? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दैट। ठीक है जी, तो रिडम्पशन की एंट्री नहीं करनी, मैं नहीं करूंगा, वो तो सिखाते वक्त समझाया था, अब नहीं करना। अच्छा, ये तो हो गया आपका क्या, 31 मार्च का, ये हो गया इशू की एंट्री आप लोगों की। ठीक है जी, दिस इज डन, दीज आर द एंट्रीज फॉर इशू। और अगर आप रिडम्पशन की एंट्री करते भी हो तो क्या करते हो फिर? परसेंटेज डिबेंचर, प्रीमियम रिडम्पशन और टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर टू बैंक, नहीं करनी है रिडम्पशन की एंट्री, फॉरगेट इट, नहीं करना। ठीक है जी, ये तो हो गया क्या कि व्हेन इशू इज डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट करता हूं क्या, एट, ध्यान से देखिएगा, इसी क्वेश्चन कन्वर्ट एट 10% क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर? अब डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट लिख रहा हूं, एंड रिडीमेबल एट 30, रिडीमेबल एट, अब मैं कर रहा हूं कितना, 20% प्रीमियम। अब देखिए क्या करना है। ठीक है, ये सबने नोट कर लिया होगा मुझे लगता है, एवरीबॉडी नोटेड डाउन दिस। अरे ये नोट कर लिया सभी ने? कृतज्ञ, लक्षित, यस सर। हाँ जी, कोई बच्चा कुछ बोला? क्या बोला कोई? आप कहीं भी फॉर्मेट नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं बना रहे हो? स्केल पेंसिल कहाँ है तुम्हारी? ये पड़ोसी से नहीं मांग सकते उधार? वो भी भाई साहब ऐसे ही हैं।
क्या फॉर्मेट में क्या हो चुका है? नहीं, क्यों नहीं ड्रॉ करा? फॉर्मेट साथ साथ चलेगा ना, आदत डालो, वरना बच्चे बोलते हैं कि सर हम एग्जाम में तो फॉर्मेट बना ही लेंगे। अरे कैसे बनेगा एग्जाम में फॉर्मेट जब आप यहाँ नहीं बना पा रहे हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब मुझे बताइए इशू प्राइस कितना होगा, कोई मुझे बताइए इशू प्राइस 45,000 और रिडम्पशन वैल्यू कितनी हो जाएगी? इज इट ओके? बोलो त्रिपाठी। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है? 10% डिस्काउंट का क्वेश्चन बदल दिया भाई, क्वेश्चन की वैल्यू बदल दी मैंने। देखो यहाँ पर, ये देखिए, ये क्वेश्चन इज चेंज, क्वेश्चन इज चेंज। अरे बेटा रिडम्पशन कौन बोल रहा है? का रिडम्पशन इतनी देर से मैं क्या बोल रहा हूँ? रिडम्पशन इज नॉट इन सिलेबस, रिडम्पशन इज नॉट टू बी डन। अबे 5 मिनट लगा, ये तो बोला मैंने कि रिडम्पशन नहीं करना है, रिडम्पशन सिलेबस में नहीं है। आपको इसलिए सिखाया गया था कि आपको मालूम रहे। हाँ नहीं करना, अब से जितना कर लिया कर लिया, अब नहीं करना रिडम्पशन, कहीं भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? नोट कर लिया अपने सब लोगों ने ये वाला क्वेश्चन? रिडम्पशन नहीं करना है, रिडम्पशन सिलेबस का पार्ट नहीं है। इशू के चैप्टर में जब आप क्वेश्चन करेंगे रिडम्पशन नहीं करेंगे, ठीक? चलिए इस वाले को करते हैं। तो 2021 को, हाँ बोलिए। जो रिडेम्पशन वैल्यू होती है, जो इस केस में 60,000 है, ये 20% ऑफ मतलब ये इशू प्राइस पे है या फेस वैल्यू पे है? बेटा हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, हमेशा। ये ओरिजिनल, ये है बेस। इससे बढ़कर यहाँ आ सकता है, इससे बढ़कर यहाँ आ सकता है, इससे बढ़कर यहाँ नहीं आता कभी। ठीक है सर। whatever you are going to compare, you are going to compare with the face value और nominal value, उससे कंपैरिजन करते हैं हम लोग, और किसी से कंपैरिजन नहीं करते हैं। यस सर। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रीमियम पार डिस्काउंट होगा इन कंपैरिजन टू फेस वैल्यू। और सुनो ध्यान से, हमेशा डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा ना वो इशू प्राइस पे दिया जाता है, ना वो रिडम्पशन वैल्यू पे। डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाता है फेस वैल्यू पे। गॉट इट? यस सर। हाँ जी। चलिए ये एंट्री बनेगी आपकी बैंक डेबिट, और बैंक डेबिट कितने से होने वाला है आपका? बोलिए इशू प्राइस कितना? 45,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 45,000 से ये, और नरेशन क्या बन गया? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव डन। अप्रैल 1 को ही दूसरी एंट्री बनेगी क्या? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट विच इज ऑफ कितने का? 45,000 का, ठीक है जी। और थोड़ा स्पेस देखिए, थोड़ा स्पेस देखिए, टू डिबेंचर अकाउंट, है ना? कौन सा डिबेंचर, कौन सा डिबेंचर? क्योंकि नाम तो है नहीं इसका, तो क्या नाम देंगे इसको? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। और ये किससे मल्टीप्लाई होगा? हमेशा फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कितनी की है? 50,000 की, ठीक है जी। चलो जी, अब आप देखिए पहला सवाल जिंदगी का, पहला सवाल जिंदगी का। फेस वैल्यू इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है? जी है। क्या डिफरेंस है जी? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ परसेंटेज डिबेंचर डेबिट कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। डन डन डन, ठीक, ये हो गया, खत्म हो गया। दूसरा सवाल, कोई डिफरेंस है फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू में? बताइए। यस देयर इज अ डिफरेंस। क्या नाम देंगे उसको? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ परसेंटेज डिबेंचर, जो कि कितने का? 10,000 का, जिसकी वजह से मुझे लॉस ऑन इशू ऑफ परसेंटेज डिबेंचर डेबिट हो गया, जो कितने का था? 10,000 का था। ऐसा कर लिया, ठीक है जी। और खत्म। मेरा मैं क्या लिखूंगा? परसेंटेज डिबेंचर्स आर अलॉटेड। चलिए खत्म, परसेंटेज डिबेंचर्स आर अलॉटेड हो गया। हाँ हाँ, लो लो लो, तुम लो, अभी लो। और और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, यू कैन राइट 45,000, थोड़ा स्पेस देके परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट विद फेस वैल्यू 50,000 से
थोड़ा और स्पेस देके प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ परसेंटेज डिबेंचर थोड़ा और लिख के कितने का 10,000 का। और भाई टोटल जो है टोटल आपका दैट कुड बी व्हाट पूरा लॉस ऑन इशू ऑफ परसेंटेज डिबेंचर, ऐसा भी कर सकते हैं। कितने का लॉस हो जाएगा 15,000 का। कैसे लॉस 15,000 का 10,000 का सॉरी कितने कैसे 5,000 का तो क्या हो जाएगा और 10,000 का 5,000 का डिस्काउंट और 10,000 का लॉस, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यही तो बताया था मैंने पिछली क्लास में, दोनों कर सकते हैं। हाँ ना बोलो, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? गौरी गुप्ता ठीक है? Yes, sir. हाँ जी। और लक्षित क्यों नहीं आया आज? लक्षित समर्थ सिद्धांत है क्या? सिद्धांत नहीं है आज, पता नहीं क्यों नहीं आया लड़का। चलो दिस इज फाइन, दिस इज डन, हो गया ये काम खत्म। अब हमारे पास बारी आती है क्या राइट ऑफ करने की। तो 2000 क्या है आपके पास 22 है, 2000 हाँ 22 मार्च 31 को साल के आखिर में अगर आपने ये किया ये वाला पार्ट तो एंट्री क्या बनेगी आपकी पता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ परसेंटेज डिबेंचर, जो कि कितने का बनेगा आपका? लॉस है 5,000 का, टू लॉस ऑन इशू ऑफ परसेंटेज डिबेंचर जो बनेगा कितने का? 10,000 का। ठीक है, और टोटल वैल्यू बनेगी 15,000 की। नरेशन क्या बनेगी? डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ परसेंटेज डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। चिल खत्म। ठीक है, ये हो गया पार्ट खत्म है जी। चलो आगे चलते हैं। ये मार्च का पार्ट बन गया और आगे बढ़ते ये दूसरा वाला, ये तो हो गया मार्च। और अगर मैं बोलूं और अगर आपने ये एंट्री करी होती ये वाली तो क्या होता? तो भी ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट पूरा 15,000 से टू लॉस ऑन इशू ऑफ परसेंटेज डिबेंचर जो कि पूरा 15,000 से। और क्या बोलते फिर नरेशन में? लॉस ऑन इशू ऑफ परसेंटेज डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। शेल खत्म हो गया, दिस इज डन। ऐसे बनता। आप बताइए ठीक? चलिए भाई, क्लैरिटी है भाई? अगर वो होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। पर मैं आपको बताता हूँ अगर क्वेश्चन में राइट ऑफ करने की एंट्री बन जाए तो ज्यादा अच्छा है कि इस तरह से करें, क्योंकि अगर आपके पास प्रीमियम है और आपके पास पूरा नहीं पड़ रहा प्रीमियम तो मैंने बोला ना कि प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है, फिर दिक्कत हो जाती है कि किसका कितना करूं राइट ऑफ। अगर लॉस बनाओगे तो पूरे प्रीमियम से फिर उससे राइट ऑफ हो जाएगा, वैसे करके। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन दिखे होंगे आपको जिसमें कि परसेंटेज डिबेंचर दे रखा है, डिबेंचर का फेस वैल्यू है, कुछ क्वेश्चन शायद किताब में ऐसे, किताब खोल के नहीं देखी? सर हाँ सर एक बार 34 क्वेश्चन नंबर का ए पार्ट बता दीजिए। देखें जरा क्या कहते हैं। ये बच्चा कह रहा है 34 क्वेश्चन का पेज नंबर बोलो। सर 10.68। 10.68 तुम्हारी तो किताब है ये 34। हाँ इसमें क्या बोले, इसका कौन सा पार्ट? सर ए पार्ट। अरे बेटा 28,000 रुपए के डिबेंचर हैं, उसको 100 से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ 280 डिबेंचर हो गए ना। सर उसमें ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों कह रहा है, वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्यों नहीं कह रहा है? कहाँ पर बेटा? सेकंड किसको? एंट्री में। क्वेश्चन नंबर 34 ना। हाँ जी सर ए पार्ट, उसमें ना कुछ जगह पे एंट्री कही है डिवेंचर तुमने एप्लीकेशन। सॉल्यूशन कहाँ देखा इसका? पहले तो बता, सॉल्यूशन कहाँ देखा तुमने इसका? नेट पे देख लिया सॉल्यूशन? सर नेट मैंने करने के बाद चेक किया था ना, तो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कर। अरे बेटा जब ये इशूड प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ही तो आएगा इस पे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि डिफरेंस क्या होता है प्रीमियम और रिडम्पशन में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है, तुम्हें ये नहीं पता। इसमें कंफ्यूजन है ना? हाँ जी सर। है ना, ये तो कंफ्यूजन है।
अच्छा, इस कंफ्यूजन को मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 का बी पार्ट देखो, क्या लिखा हुआ है? अरे देखो, 70 हाँ, रुपीज 70,000, रुपीज 12 70,000 मतलब सुनो, या तो 70,000 के हिसाब से चल लो या डिवाइडेड बाय 100 करके नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लो, है ना। चलो, इशूड एट 5% प्रीमियम, क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया इशूड एट प्रीमियम, और रिडीमेबल एट 110, तो मतलब रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम हो गया ना। यस सर। तो ये जो इशूड 5% प्रीमियम, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, और जो 10 रुपए एक्स्ट्रा है ये क्या है आपका? प्रीमियम ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडेम्पशन। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट देखो। इशूड 28,000 रुपीज, 28,000 100 से डिवाइड करेंगे तो 280 डिबेंचर हो जाएगा, ठीक। यस सर। एट प्रीमियम ऑफ 15%, एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, यानी कि इशूड पे प्रीमियम है 15%, बोलो। हाँ जी सर। हाँ। और रिडीमेबल एट पार है, यानी कि प्रीमियम रिडम्पशन तो है ही नहीं। ओके सर। तो यहाँ तो सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आएगा ना, प्रीमियम रिडम्पशन तो आना ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, इसका बी पार्ट देखो, रुपीज 30,000 है, 100 से डिवाइड कर दिया तो 300 डिबेंचर हो गए। इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%, तो इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10% अगर लिखा है तो कैसे लिखते हैं इसको? आप ऐसे लिखते हैं ना कि 100 रुपए का डिबेंचर है फेस वैल्यू, इशूड एट प्रीमियम मतलब कितना हो गया? 110 हो गया, और ये हो गया इशू प्राइस, और रिडेम्पशन वैल्यू कितनी हो गई है? रिडीमेबल एट प्रीमियम 15%, तो 115, इसको सर्कल कर दिया ऐसा करके। देखिए ये कहानी बनती है। अब ये जो है 10 रुपए एक्स्ट्रा जो है ये क्या है? दिस इज व्हाट? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, और ये जो 15 रुपए एक्स्ट्रा ये क्या है? दिस इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। अब बताइए क्या कंफ्यूजन है? सर क्लियर है। तो बेटा अपने आप पे भरोसा रखो, और बजाय कि आप सॉल्यूशन देखने के पहले इलस्ट्रेशंस कर लो, ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। बोला है ना कि पहले इलस्ट्रेशंस कर लीजिए फिर क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। ठीक है जी। नहीं तो ये वो आप, करने के बाद चेक किया था। अच्छा चलो, इलस्ट्रेशन करने के बाद भी चेक करा था, हाँ जी सर। तो इसका मतलब कंसेप्ट में अभी भी कमी है, मतलब अभी भी तुम्हें ठीक से समझ नहीं आया है, इसका मतलब ये है। अगर ऐसा है तो फिजिकली आना चाहिए था और इसको बैठ के समझ के क्लियर करना चाहिए, और इसको बैकलॉग में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की। कहा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, आएगा ही आएगा, 6 का भी हो सकता है। 6 का कैसे होगा अभी बताऊंगा मैं आपको। चलिए, यहां तक क्लियर है अब? तो अगर आपके पास फेस वैल्यू ना दे रखी हो तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को लेके चल सकते हैं, इजीली चल सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्या करना है देखिए, अब हम लेके चलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक, कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो बताता हूँ। यहां तक क्लियर है किसी को? जैसे उसने पूछ लिया अपना डाउट, दैट्स वंडरफुल, उसने पूछा क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं थी। ऐसे किसी और बच्चे का कोई डाउट हो तो प्लीज मन में बैकलॉग लगा के मत बैठना, पूछ लो, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी, और मैं बार बार बोल रहा हूँ टाइम कम है हमारे पास। आगे अगर ये चैप्टर एक बार आगे निकल गया तो इसको रिवाइज कराना मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए अभी जो कर रहे हो उसे 100% करके चलो। ठीक है जी। एनीबॉडी एल्स इज हैविंग एनी डाउट प्लीज बताइए। सुहानी, पुष्पम, वत्सल, यश, क्लियर है सारी चीजें? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। बोल सकता हूँ, मैं यही बोल सकता हूँ। बाकी यानी कि यश को कुछ नहीं पता चल रहा और ना ही वत्सल का कुछ पता चल रहा है। यस सर, क्लियर है। Clear, ठीक है। और इसका यश का क्लियर है। क्लियर है। यश तो मैंने देखा ही नहीं कैसा बच्चा है ना? छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, नाटा है, नहीं पता कुछ। और मैं फिजिकली क्लास में, अपनी क्लास में डंडे इकट्ठे करते जा रहा हूँ, एक डंडा और इकट्ठा कर लिया मैंने, है ना? त्रिपाठी तुम्हारे लिए देखो छोटे वाले। आइए देखिए 12th के बच्चों को क्या पीटना है यार। चलो, अब लेके चलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। चलो मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? दिस इज माय क्वेश्चन, बताइए। अगर किसी को फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट नहीं आता है
तो क्लास शुरू होने वाली है 11th वालों की, ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन। इंटरेस्ट, हाँ रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू मतलब डे टू डे, और अरे मैं ये पूछ रहा हूँ रेवेन्यू है या ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग, ऐसा करके बोल रहे हैं। अगर ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग है तो कौन सा खर्चा है? नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है जी। रेवेन्यू और कैपिटल बोलूं तो कौन सा है? रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू मतलब रिकरिंग होने वाला है ना। अब डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट होता है वो तो साल में 2 बार देना पड़ता है आपको, अगर कुछ ना बोला जाए तो। और जनरली क्या करती है कंपनी, साल में हर 6 महीने में इंटरेस्ट पे करती है। किस पर? क्वार्टरली भी दे सकती है हमें, क्या ईयरली भी दे सकती है, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है। और अगर अप्रैल से मार्च का फाइनेंशियल ईयर है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो दिया जाएगा 30 सितंबर को या 31 मार्च को दिया जाएगा, वैसा करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है, क्या मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर सकता हूँ? क्या मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर सकता हूँ, या सिर्फ और सिर्फ इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करूंगा? ये मेरा क्वेश्चन है, बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस से, बिल्कुल सही बोला है। क्या नाम है तुम्हारा? सचित आर्यन। सचित नहीं दिख रहा मुझे, पता नहीं कहाँ है। खबर है कुछ उसकी? सचित कहाँ है? गवर्नमेंट गॉन गोवा, उससे भी बाहर आर्कटिक। चल ठीक है वो साउथ पोल चला गया ठीक है। तो चलो देखें, देखो भाई, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है वो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है और वो आपका रिकरिंग नेचर का है, तो उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए सेक्शन 52(2) में कोई प्रोविजन ही नहीं है, और कैपिटल लॉस ये है नहीं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो होता है वो कैपिटल लॉस है, ये इंटरेस्ट थोड़ी कैपिटल लॉस है। वंस इन अ ब्लू मून थोड़ी हो रहा है, 6-6 महीने में हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन में हम इशू भी करेंगे और इंटरेस्ट की एंट्रियां दिखाएंगे, और देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाता है। इसीलिए लोगों को इशू ऑफ डिबेंचर से रिडम्पशन चैप्टर जो है बड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है जी चलते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है वो क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये हमारा टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ऐसे करके। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करें सबसे पहला मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने एक, ये कि एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, इशूड, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ ₹1 लाख। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने क्वेश्चन बदल दिया, ₹1 लाख 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ₹1 लाख लिखा मैंने। ठीक है, एट 10% डिस्काउंट ऑन 010421, ऐसा लिखा। ठीक है, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। ये जो यशिका थी, ये जरा देख लें बेटा इस क्वेश्चन को, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, एट 10% प्रीमियम कर देता हूँ, तुम्हें और क्लैरिटी आएगी। यशिका, जिसने पूछा था मुझसे क्वेश्चन, वो अबे क्वेश्चन नंबर 34 किसने पूछा था? यशिका या यशिता? हेलो, चली गई क्या वो? यशिका, यशिका कौन है? सर मैं, तुमने पूछा था ना क्वेश्चन, ये यशिता ने पूछा था। सर कौन सा? अरे क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट। हाँ पहले तो यार मुझे ये बताओ कि भाई ये यशिका कौन है? हु इज यशिका? नोएडा वाली है या दिल्ली वाली है? सर, नोएडा। अच्छा, तो जब अच्छा, मैं क्या क्लास के बाद बात करूंगा। तुमने अपना नाम मुझे बदलवा के टी लगवाया था, यशिता लिखवाया था। चलिए, रिडीमेबल एट, यही क्वेश्चन था बिल्कुल इसी तरह का, इशूड एट 10% प्रीमियम पे, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम, फर्क पता चलेगा दोनों का क्या होता है। ऑन 31 मार्च 2023, ऐसा कर देते हैं।
किसे 22, 22 से 23, ठीक है, ऐसा करके करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं लिख रहा हूं क्या, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th September and 31st March each year, ये लिखा है हमने। इंटरेस्ट साल में 2 बार पेबल है, ठीक है जी। और आपसे क्या बोल रहे हैं, क्या कि रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है, फॉर द इशू एंड इंटरेस्ट, ठीक है। और लिख रहा हूं क्या, इग्नोर रिडम्पशन। अब इग्नोर रिडम्पशन का मतलब ये थोड़ी है कि इशू ऑफ डिबेंचर में जो प्रीमियम और रिडम्पशन पार्ट इग्नोर करना है, नहीं वो नहीं है। मतलब इग्नोर रिडम्पशन का मतलब है कि इग्नोर करना है आपको रिडम्पशन की एंट्रीज, वो नहीं करनी है। हालांकि मैंने सिखा दिया वो नहीं करनी है आपको इंटरेस्ट वाली एंट्रीज। दिस क्वेश्चन इज क्लियर, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। पहले इशू करेंगे और फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे इसके इंटरेस्ट की एंट्री भी करते चलेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कितना आराम से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलो आइए देखते हैं। तो मुझे बताइए, और यशिका जो मैंने सिखाया था आपको कि 100 रुपीज क्या होती है आपकी फेस वैल्यू होती है, इसको इशू कितने में कर रहे हो आप, यशिका बताएगी, सिर्फ यशिका। इसका इशू प्राइस क्या होगा यशिका, 100 रुपीज सर फेस वैल्यू 110 110। रिडम्पशन वैल्यू क्या होगी, सर 120 120, उसको सर्कल कर देंगे, बस इतना करना है आपको, ठीक। और आपके पास रुपीज 1 लाख है ना, और उसको डिवाइडेड बाय 100 से करूंगा तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ जाएंगे, 1 2 1 2, कितने डिबेंचर आएंगे नंबर ऑफ डिबेंचर आपके पास, 1000 डिबेंचर आएंगे। दिस इज ऑल्सो ओके, ठीक है यशिका। यस सर। आ जाइए, सोल्यूशन लेके चलते हैं इसका। सोल्यूशन पेज को मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं क्योंकि मुझे एंट्री ज्यादा करनी है। सबसे पहली एंट्री आएगी 2021 अप्रैल 1 को, बैंक को डेबिट करते हैं, एंड दैट विल बी डेबिटेड विद व्हाट, 1000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस व्हिच इज 110, तो कितना हो जाएगा, 1,10,000। आई होप दिस इज ओके। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट व्हिच इज 1,10,000। नरेशन नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर क्योंकि मुझे जगह चाहिए। फिर अप्रैल 1 को ही मैं दूसरी एंट्री बनाता हूँ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देता हूँ 1,10,000 से, ठीक। और थोड़ा स्पेस देके नीचे, थोड़ा स्पेस देके नीचे, 10% डिबेंचर अकाउंट, जो कि मैं किससे लिखूंगा, 1,000 इंटू फेस वैल्यू 100 से करूंगा विच इज 1 लाख, ठीक है जी। चलो जी, अब देखिए यशिका, पहला सवाल जिंदगी का कि फेस वैल्यू और इशू प्राइस में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बताइए, 10 रुपीस। तो ये प्रीमियम और रिडम्पशन हो गया ना, हाँ है ना, हाँ नहीं सर, हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बिल्कुल सही, ये बनेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। आई होप दिस इज क्लियर। 1000 इंटू कितना, 10 रुपये से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000। आपका डेबिट क्रेडिट से मैच कर रहा है, पहला सवाल जिंदगी का खत्म। दूसरा, अब मुझे बता कि ये जो फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू में इसमें कितने का डिफरेंस है, ₹20 व्हाट इज दिस, टू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये करेंगे कितना, 1,000 इंटू कितने से करेंगे, 20 से करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 20,000 हो जाएगी। और यहां लिखेंगे क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट, जो कि कितने का हो जाएगा, 20,000 का। और ये लिखेंगे क्या, 10% डिबेंचर्स आर अलॉटेड। अब सृजन त्यागी अप्रैल के बाद आएगी मार्च 31 सीधा, और मार्च 31 को क्या करना है हमें, अबे इंटरेस्ट नहीं, ये लॉस को राइट ऑफ करना है ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अरे भाई सितंबर की एंट्री नहीं आएगी, अब बोलो अगली एंट्री किस चीज की आनी चाहिए, कोई बताए मुझे। अब इंटरेस्ट की एंट्री करोगे,
कुछ बच्चे क्या करते हैं, नहीं हमने तो क्या सीखा था, फर्स्ट इश्यू की एंट्री पैसा लेने की, फिर आपकी अलॉटमेंट करने की, और अब सीधा सीधा क्या कर दो है, राइट क्यों करोगे राइट ऑफ? अरे भैया पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे ना, पहले 1 अप्रैल, फिर 1 अप्रैल, फिर सितंबर आएगा ना, सितंबर को तो हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखिए व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर इंटरेस्ट, देखिए सितंबर को, सितंबर क्या लिखूंगा मैं, 30 लिखूंगा, सितंबर 30 क्या लिखूंगा यहां पर, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना जरा, कैसे निकलेगा इंटरेस्ट, 1000 रुपए पर 100 रुपए फेस वैल्यू का कितना, ओहो 10%, 10 अपॉन कितना 100, एवरीबडी इज ओके विद दिस। अबे 10% ना, इंटरेस्ट 10% ही तो निकलेगा, अगर ये 6% होता तो 6% निकलता, 5% होता 5%, 12 होता तो 12, 10%। ठीक है, तो सृजन जारी 1 लाख का 10% कितना आएगा, 10,000। अरे बोलना हाँ 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 हाँ, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अबे 6 महीने का इंटरेस्ट लगना भाई, हाँ 6 महीने का, इसे बहुत जल्दी पड़ी है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की। हाँ हाँ सही सही सही। अच्छा एवरीबडी इज ओके विद दिस पार्ट कि हमने 6 महीने का इंटरेस्ट क्यों निकाला, कोई बताए मुझे जरा, या किसी को नहीं समझ में 6 महीने का इंटरेस्ट, लक्ष्य सितंबर में इसीलिए। हाँ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा जी बताइए, 1 लाख का 10%, 10,000, ये बनेगा 5,000 रुपये, ठीक है। और 2 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ये इंटरेस्ट किसको दिया जाता है, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। और नरेशन क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज ड्यू, हो गया इंटरेस्ट ड्यू, क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक एक्सपेंस बन गया, और डिवेंचर होल्डर हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटीज हैं जिनका पैसा हमें क्या करना है, वापस करना है, ऐसा करके। बोलो त्रिपाठी, इस एंट्री में कोई डाउट किसी को, वी आर मूविंग क्रोनोलॉजिकली, पहले अप्रैल आता है फिर सितंबर आता है। चलो अब आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो ड्यू कर दिया, अब उसकी पेमेंट करो, करें भाई पेमेंट, चलो पेमेंट करते हैं इसकी। हाउ वी विल डू द पेमेंट, आइए दिखाता हूं पेमेंट कैसे करेंगे। 2021 ही है, सितंबर 30 ही रहेगा, और क्या लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 5,000, 5,000। क्या नरेशन लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज पेड, पेड ऑफ, पेड ऑफ, पेड ऑफ, ऐसे इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज पेड ऑफ, कर दिया पे आपने, खत्म, चिल्ली मारो, हो गया जी। 6 महीने खत्म हो गए, अब आ जाते हैं किस पर, 2022 पर, मार्च 31 पर। क्या क्या होना है, बड़ा हैपनिंग है अभी ये। पहला इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर इंटरेस्ट पे होगा, फिर लॉस राइट ऑफ होगा, अब आया सही टाइम, और उसके बाद इंटरेस्ट भी राइट ऑफ होगा। काफी कुछ होना है इसमें, इसलिए केयरफुली करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पकड़ के चलेंगे थ्रेड को कि क्या क्या करने वाला हूं। सबसे पहले लिखता हूं क्या, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट इंटू 100 रुपये, इस पर भी कितना परसेंट, 10%, और उसका भी कितना 6/12। सृजन बाबा हाँ कितने का, अब यार बचे हुए 6 महीने का इंटरेस्ट भाई, बचे हुए 6 महीने का। ये जो इंटरेस्ट है ये कब से है, ये 1/10/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का है भाई, ये वाला इंटरेस्ट। समझ पा रहे हो ये बात, ये वाला इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट किस डेट का था, ये इंटरेस्ट था 1/4/2021 से लेकर कब, 30 सितंबर, 9वां महीना होता है ना सितंबर, सितंबर अक्टूबर, हाँ 9 2021 का ये इंटरेस्ट इस डेट का था, ये था। ऐसे करेंगे, दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। समझ में आई बात या नहीं, ऐसा, इसलिए 6 महीने का करा।
है ना। दिस इज डन। 2 क्या करेंगे, 2 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितने रुपए से, 5,000 रुपये से, और क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर एज ड्यू। चल, मार्च 31 को ही हमें क्या एंट्री करनी है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट करेंगे 5,000 से। 2 कितना करेंगे, 2 बैंक 5,000 रुपए से, और क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन कौन सा डिबेंचर था यार, ये 10% डिबेंचर इज पेड ऑफ, इज पेड ऑफ, खत्म। तो इंटरेस्ट से तो मुक्ति पा गए अब, है ना। अच्छा, इंटरेस्ट को राइट ऑफ अभी नहीं करेंगे, पहले किसको राइट ऑफ कर लेते हैं, मार्च 31 को। ये करना चाहो तो अभी कर सकते हो आप। मार्च 31 को लगे हाथ क्या लिखोगे आप, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर अकाउंट। भाई सृजन त्यागी कितना, 5,000 रुपये ली, अबे हाँ ना, हाँ हाँ कितना, हाँ स्क्वायर होगा, हाँ इसी के अंदर, हाँ, हाँ। अबे क्या कर रहे हो, 10,000 और 10,000, और लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज, करो करो तुम मस्ती करो, 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। ये हुआ भाई, मैंने बोला ये कर लेता हूं क्योंकि फ्लो में चल रहा है, कर लिया उसको। और ये 10 क्यों किया, कोई मुझे बताएगा, 5 पहले 6 महीने का, 5 दूसरे 6 महीने का। आई होप इट इज क्लियर, पीछे राघव बाबा, है ना। दिस इज हाउ इट इज डन। समझ पा रहे हैं सब लोग बात, किसी को समझ नहीं आई बताइए। कृतज्ञ बोलो, जनरल एंट्री है, जनरल एंट्री में तुम्हारा हाथ तंग था 11th क्लास में। ये सर अभी तो समझ आ रहा है। अच्छा जी, सान्या कुछ पता चल रहा है जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, सान्या, सान्या, सान्या की आवाज ना कंबल के अंदर दब गई है। सान्या प्लीज बोल मुझे। मुग्धा चतुर्वेदी पता चल रहा है कुछ क्या हो रहा है? यस सर मेरा यस सर। हाँ जी, हाँ सान्या कुछ बोली थी शायद, कंबल के अंदर से आवाज आई थी। सर मैंने मैसेज भेजा था, इंटरनेट बहुत खराब है आज। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज ब्लू है पानी पानी, है ना, बारिश बरस रही है शायद, ऐसी कुछ होता। चलो कोई बात नहीं, दिस इज डन, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज रह गई है, क्या करने के लिए बताइए, अगला गौरी क्या करना है इसके बाद हमें 2022 मार्च 31 को क्या लिखना है, स्टेटमेंट, अलग अलग करना है इसको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर कितना आया था देखो, 20,000 सर। 20,000 का आया था, 20,000 का। अबे हाँ, अरे ये, ओ माय गॉड, अच्छा ये भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, तो कितने का है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट 10,000 का, और जो बच जाएगा उसे किसे करेंगे पूरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 10,000 से, और लिखेंगे क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर। डिबेंचर प्रीमियम थोड़ी बोलते हैं, डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। ये थी, ऐसा किया हम लोगों ने, ऐसा एक ही दिन होता है तो आपने कर लिया। अब जाके आपका 1 साल पूरा हुआ, है ना। कितना हैपनिंग ईयर था, पहले इशू की एंट्री हुई, फिर 6 महीने बाद इंटरेस्ट हुआ, फिर इंटरेस्ट पे कर दिया, फिर 31 मार्च आया, फिर क्या करा, पहले इंटरेस्ट ड्यू किया, फिर इंटरेस्ट पे किया, फिर इंटरेस्ट को राइट ऑफ किया, फिर लॉस को राइट ऑफ किया। ये हो गया पहला साल। चलो दूसरा साल करते हैं, क्योंकि हमें तो बोला ना कि इंटरेस्ट इशू की और इंटरेस्ट दोनों की एंट्री करनी है। क्या दूसरे साल में आपको इंटरेस्ट की एंट्री लिखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। क्या दूसरे साल में आपको लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री लिखनी पड़ेगी, क्या दूसरे साल में इशू की एंट्री आएगी, नहीं आएगी। आई होप एवरीवन इज क्लियर। तो फटाफट से नोट कर लें इसको, इसको कॉपी कर लें फटाफट से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। त्रिपाठी सब कुछ नोट कर लिया, बहुत तेज है त्रिपाठी, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली नकल मारने में तुम्हें।
साथ ही झलक दिखलाएगा, त्रिपाठी झलक ले जाएगा, है ना। कह रहा कोशिश करूंगा कि ये झलक और अच्छे से ले ले। जो झलक दिखती है ना वो असल में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में दिखती है, एमसीक्यू में क्या झलक दिखनी थी, बच्चे इतने बिजी होते थे। कोई ऐसा था कि जिसको हमारे हमारे बैच में, इस बैच में कोई ऐसा बच्चा था जिससे कि इसे बाकी नोट करते चले, ये तो मैं टाइम पास करने के लिए बातें कर रहा हूँ, नोट करते चले। ऐसा था कि जिसका पेपर 1.5 घंटे के बियॉन्ड जाने वाला था कोई ऐसा इस बैच में? बताइए मुझे, लगा किसी को ऐसा कि भाई हमारा अरमान ग्रोवर, व्हाट अबाउट यू? नहीं सर, ठीक था। मानित कपूर? नहीं सर, हो गया था, जल्दी हो गया था। हो गया था, बोलो मानित कपूर कहता दोस्तों की मेहरबानी से हो गया था टाइम पे। अरे सर 6 बच्चे तो बैठे थे सेक्शन में, कैसे कुछ भी नहीं हो सकता हैं? सर, हमारे सेक्शन में 6 बच्चे ही थे। अच्छा हाँ, तो उन्हीं की मेहरबानी से हो गया तुम्हारा काम भी, तुम्हारी नैया भी पार हो गई। नहीं नहीं, वो जो फ्लाइंग स्क्वाड का इन्विजिलेटर था वो मेरे साइड में आके खड़े हो गए थे। हाँ ठीक है, ठीक है जी, हो गया। चलो अब चलते हैं किस पर, अगले फाइनेंशियल ईयर पे। और जब मैं अगले फाइनेंशियल ईयर पे जाऊंगा तो क्या होने वाला देखिए अगले फाइनेंशियल ईयर पे, जरा ध्यान से देखना। अगले फाइनेंशियल ईयर, हाँ बोलो। सर जो इंटरेस्ट है वो खाली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही राइट ऑफ हो सकता अच्छा है? सुनो, जब मैंने इस चैप्टर का डिस्कशन, जब मैंने इंटरेस्ट का डिस्कशन किया था, क्या बोला था मैंने? इंटरेस्ट इज व्हाट? रिकरिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो उसको ना तो ये एबनॉर्मल है क्या इंटरेस्ट एबनॉर्मल? अरे साल में 2 बार दे रहा है, एबनॉर्मल कैसे हो गया? ये तो तुम्हारा ऑब्लिगेशन है। अबे हाँ ना तो बोलो। यस सर। अच्छा, अब ये एबनॉर्मल नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इसे रूटीन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ होना है ना। यस सर। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही राइट ऑफ करेंगे इसको कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ टेक्निकली गलत हो जाएगा। इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में तो प्रोविजन ही नहीं है कि इंटरेस्ट को राइट ऑफ करें। अरे सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कहाँ कहता है? उसमें तो कोई प्रोविजन ही नहीं कि तुम इंटरेस्ट वाला डिवेंचर का भी राइट ऑफ करो। वो तो कहता है कि लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू राइट ऑफ करो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करो, इशू फुली पेड बोनस शेयर करो। इसके बारे में तो जिक्र ही नहीं है। एलिमिनेट हो गया प्रीमियम और एलिमिनेट हो गया कैपिटल रिजर्व, क्योंकि इट इज नॉट अ कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस थोड़ी है ये एकांश, कैपिटल सर। लॉस नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं आपका अगले साल में ये इशू की एंट्री तो खत्म, फिनिश, खलास हो गई, ये तो होगी नहीं। ठीक है जी, एवरीबॉडी इज ओके, ये एंट्री नहीं होनी है। चलो ये एंट्री चलेगी, ये तो होगी ना, इसे थोड़ी मिटा रहा हूं। उसके बाद डिवेंचर होल्डर भी होगी, ये भी होगी एंट्री, ये भी होगी, और कौन सी होगी? अच्छा हाँ, उसके बाद ये वाली एंट्री, ये नहीं होगी, ये तो होगी नहीं, ये तो पहले राइट ऑफ हो गया, दिस एंट्री विल नॉट हैपन। अब देखिए मेरा काम कितना आसान है। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा? आई विल राइट हियर क्या? 2022 दिस इज ऑल्सो 2022, दिस इज 2023, खत्म, अगला साल हो गया। नोट करो, मुझे तो लिखने की जरूरत कुछ नहीं है। सो स्मार्ट। और क्या करूंगा मैं बता? अगले फाइनेंशियल ईयर में रिडम्पशन तो हमने बोला नहीं आपको करने के लिए। अरे भाई रिडम्पशन की एंट्री मत करना, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी आपके सामने? पहले 6 महीने का इंटरेस्ट और उसकी पेमेंट, दूसरे 6 महीने का इंटरेस्ट, उसकी पेमेंट, और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? राइट ऑफ। योर सेकेंड ईयर इज गॉन। ठीक है जी, बोलिए, समझ पा रहे हैं सब लोग? हाँ हाँ चलो नोट करिए फटाफट से इसको। ऑनलाइन में किसी को दिक्कत कुछ बताइए, ऑनलाइन में। अरे समझ में आ रहा है इसमें कोई पॉइंट? यशिता दिल्ली वाली, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बता। अच्छा, यू आर फ्रॉम जनकपुरी शायद ना? नहीं, नारायण, हाँ मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर से, हाँ मुखर्जी नगर, ठीक है। तो वहां अभी आईएएस वाले इंस्टीट्यूट में रौनक आई है कुछ, या वैसे ही सुने सुने सब? सर बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, चलो कर दिया कॉपी कॉपी सबने, बहुत आराम से कॉपी। स्पीड बढ़ाओ बेटा, वैसी हालत खराब है। और आपको प्रैक्टिस करनी है नरेशन के साथ, फॉर्मेट के साथ,
सबके साथ प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ करा और कुछ नहीं करा। इस पे दिक्कत तो नहीं बन रही किसी को? बोलिए, एकांश पता चल रहा है ना? जो नहीं करनी थी वो हटा ली यस मैंने। सर। ये अगला साल डेट बदल दी बस। वही ड्यू होगा पहले वहां पर, फिर वो पे होगा, फिर ड्यू होगा, फिर पे होगा, और बाद में दोनों साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? खत्म। जब तक आप इसे लिखते हैं तब तक मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए बनाता हूं। ये लिख रहा हूं यहां पर क्या, 01/07/2021। अब मेरा क्वेश्चन ये है, 01/2021 है, और ये मेरा क्वेश्चन कितना है? अब मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या, 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, इसको 10% प्रीमियम की जगह कितना करता हूं, 10% डिस्काउंट कर रहा हूं। जो जो चेंजेस कर रहा हूं उसको मैं रेड से हाईलाइट कर दूंगा। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ये वाला पोर्शन। 10% डिस्काउंट, एक मैंने ये बदला है, ये बदला, और ये 20% प्रीमियम वहीं पर है, और ये बदला ₹5 लाख, ये बदला। ये है आपका अगला क्वेश्चन। रेडी है? क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग? इट इज इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम है। हाँ जी, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल प्रीमियम है, बिंदास। और अब मैं एंट्री करके दिखाऊंगा। पहले फटाफट से पुराना वाला नोट कर लें आप, फिर मैं अगला वाला लेके चलता हूं। प्रेजेंटेशन अगर आपका कल दूसरे बैच में मिस्टर शुक्ला है, उनकी नोटबुक को मैंने 2 हिस्सों में फाड़ के बराबर कर दिया, सारे काम करके लाया था वो, पूरे 2 हिस्सों में चर कर दिया। बहुत गंदा लिखता है पहले, और फॉर्मेट बिल्कुल नहीं था। क्या करता है, कहता मैं आपके लिए करके लाया। मैंने कहा मैं अपने लिए करके लाया, और मैंने कहा मेरे लिए करके लाया तो मुझे पसंद नहीं आया, जब वापस ले जा, खत्म, मजा आ गया। तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स जो बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसे बिल्कुल ऐसा करिए जैसे एग्जाम में लिख रहे हैं, उस स्पीड से लिखिए। चलें, चलते हैं भाई, चलें शुरू करें इसको। अब तैयार हो सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वाले तैयार, रेडी? शुरू करें, चलिए देखते हैं। तो बताइए कौन सी डेट से मुझे शुरुआत करनी चाहिए? अभी कौन सी डेट से शुरुआत करनी चाहिए बताइए मुझे। अरमान ग्रोवर, कहां से शुरू करूंगा मैं? अरमान ग्रोवर, अरमान ग्रोवर नहीं बोल रहा कुछ भी। सर 1 जुलाई। तुम्हारा नाम अरमान ग्रोवर है या नहीं है? नहीं है ना? तो बताइए डिबेंचर की फेस वैल्यू कितने रुपये है? 100 रुपया। इशू प्राइस कितना हो रहा है बताइए? इशू प्राइस 90 रुपीज। रिडम्पशन कितने में होगा बताइए? 120 में। डिबेंचर कितने हैं? 5 लाख। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ जाएंगे? 5000। इज इट ओके? छोड़ो तो वर्किंग नोट, छोड़ो तो वर्किंग नोट, है ना? ये देखिए ये वाला, एक वैल्यू कितने की है? 100 रुपए की है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपके पास बचे कितने? 5000 डिबेंचर। ऐसा करना है, वो तो हमेशा हेल्प करेगा वो वाला पार्ट। 2 सवाल जिंदगी के। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन करने की। तो पहले लेके चलते हैं 2021, और क्या है ये? जुलाई, जुलाई है ना शायद, जुलाई, इज इट जुलाई? जुलाई 1, जुलाई 1 है। शुरू करें, क्या करेंगे जुलाई 1 से बताइए? पहले लिखेंगे आप लोग क्या, बैंक डेबिट और 5000 डिबेंचर्स इंटू 90 से करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? 4.5 लाख रुपए आएगी। टू क्या करूंगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 4.5 लाख रुपए वैल्यू आएगी, है ना? नरेशन नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर। फिर जुलाई 1 को ही मैं एंट्री करूंगा क्या, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, कितने रुपए से करूंगा? 450। और अब ध्यान से देखेंगे, यशी का ध्यान से देखना बेटा,
टू 10% डिवेंचर अकाउंट, जो कि कितने से होने वाला है 5000 इंटू फेस वैल्यू हमेशा कितने से होनी है 100 रुपए से, विच इज गोइंग टू बी 5 लाख। चलो भाई, पहला सवाल जिंदगी का क्या, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस? Yes, sir. 10 rupees. 10 रुपीज का। तो लिखेंगे क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट। कितने का डिस्काउंट, 5000 इंटू कितने रुपए से करेंगे, 10. 10 से करेंगे, विच इज गोइंग टू बी 50,000। हिसाब बराबर हो गया। दूसरा सवाल जिंदगी का है कोई, हाँ जी है, क्या नाम देंगे उसको, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर, जो कि कितना है 5000 इंटू कितना है 20 है, जो कि वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 लाख। तो आपको लिखेंगे यहाँ पर क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, कितने से 1 लाख से। तो लिखेंगे क्या, अभी नरेशन नहीं लिख रहा है, 10% डिवेंचर्स आर अलॉटेड, ठीक है, जगह बचेगी। हो गया जी इतना। आ जाइए अब बताइए कौन सा ईयर आता है मेरे पास, अब क्या आएगा मेरे पास, सितंबर 30 आएगा ना, अरे आएगा सितंबर 30। अब भाई जुलाई के बाद सितंबर ही तो आता है, ठीक है, तो क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और कितना 5000 डिवेंचर्स हैं, रुपीस कितना है 100 रुपया वैल्यू है, इंटू कितना करूंगा 10/100 करूंगा, इंटू 6/12। सृजन ठीक बोलो ना, अरे यार ऐसा मत बोल भाई, अरे ठीक तो है, अरे फर्स्ट हाफ का इंटरेस्ट है यार। देखो यार, अभी सृजन कहता है 3 महीने का लगेगा, मैं कहता हूँ 6 महीने का लगेगा, बताइए क्या ठीक है, 3 महीने का ठीक है या 6 महीने का ठीक है इंटरेस्ट, यहाँ पर कोई मुझे बताए ऑनलाइन में। खुशी 6 मंथ्स का लगना चाहिए ना बेटा, पहले 6 महीने का। खुशी बोल तो, खुशी कहती तुमने नई ईयर की छुट्टी नहीं दी, मैं नहीं बोलूंगी। नहीं सर, 3 महीने का क्यों नहीं लगना चाहिए? अच्छा अच्छा, ये तो मुझसे पूछ रही क्वेश्चन। मनीत कपूर 6 मंथ या 3 मंथ्स? मनीत कपूर, प्रशांत बताओ मुझे, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने का लगेगा? प्रशांत 3 महीने। 3 महीने का। अरे ये तो सब लोग सृजन के साथ हो लिए। या ही इज राइट, 3/12 लगना है, क्योंकि क्योंकि क्यों लगना है पता है, वो इसलिए लगना है क्योंकि ये इंटरेस्ट कब से कब तक का है, ये इंटरेस्ट है 1/7/21 से लेकर कब तक का, 30/9/21 तक का। बोलिए ये पीरियड कितना महीना होता है बताइए, 7वां महीना, 8वां महीना और 9वां महीना, 3 महीने तो होता है, दिस इज 3 मंथ्स, ठीक है। चलो राघव मुबारक हो भाई, राघव मुबारक हो, मुझे मुबारक हो। कितना हो गया बताइए, कितना इंटरेस्ट है बताइए, अरे बोलो कितना हुआ आप। 5 लाख का 10% 50,000 होता है, और उसका 3/12 कितना हो जाएगा, 50,000 का आधा कितना होता है 25,000, 25,000 का आधा कितना होता है 12,500, तो 12,500 होगा ना, एग्रीड या ये भी गलत है। 2 डिबेंचर, कैलकुलेशन ठीक है या गलत है बताइए, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट बोलो, अरे बड़ा आसान होता है इसे करना यार। 5 लाख का 10% 50,000, उसका आधा कर दूंगा तो 6 महीने का कितना 25,000, उसका भी आधा कर दूंगा तो 3 महीने का निकल गया ना। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज ड्यू, चल खत्म, ड्यू हो गया। और आगे चलते हैं, सितंबर 30 को क्या लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कर दिया क्या, बैंक, कितने रुपए से बैंक कर दिया बताइए, 12,500 से और 12,500 से कर दिया। और क्या नरेशन लिखी, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज पेड ऑफ, फिनिश। सितंबर 30 चला गया। चलो अब आ जाते हैं किस पर हम लोग, 2022 2000 क्या था ये
2022 मार्च 31 पे क्या लिखूंगा मैं मार्च 31 पे? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर डेबिट, दोबारा से कितना? 5000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक डिबेंचर, उसका कितना? 10%, और उसका भी कितना? 6/12। तो कितनी वैल्यू आनी है आपकी बार? 25,000 की। और 2 क्या लिखूंगा? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 25,000। गॉट इट जी? क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज ड्यू। अच्छा, किस टाइम पीरियड के लिए है ये? अभी क्या है आपका टाइम पीरियड? ये 1/10/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का, ऐसे है ये। 6 मंथ्स का है भाई ये। कितने महीने का इंटरेस्ट है ये? 6 मंथ्स का। तुम एग्जाम में मत लिखना ये कितने महीने का इंटरेस्ट था, 3 मंथ्स का। अच्छा, अगर डेट में यहां पर क्या कर देता, 1 अगस्त कर देता तो क्या होता? 2 महीने का लगता है ना? समझ पा रहे हो बात को? बोलिए, इज इट ओके? चलो, मार्च 31 को क्या एंट्री करूंगा मैं? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कर दूंगा, कितने से? 25,000 से, और 2 लिख दूंगा बैंक, कितने का? 25,000 का। डन। और क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड ऑफ, फिनिश। चला गया, खत्म हो गया मामला। ठीक है जी? अभी माथा दुख रहा है तुम्हारा? पक गया? इतना बोर तो नहीं किया मैंने? हाँ, फिर दोबारा से 2022 मार्च 31 पे आ जाऊंगा। क्या लिखूंगा इसके बाद यहां पर मैं अब? अरे हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर अकाउंट। और जानते हैं इंटरेस्ट कितना है? पहले पहले इंटरेस्ट कितना था? 12,500 प्लस 25,000, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 37,500। 37,000। गॉट इट? यहां गलती करते हैं लोग। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। उसके बाद चलते हैं आगे। क्या उसके बाद? आगे 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 फिर दोबारा से वही मार्च 31। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्योंकि मेरे पास प्रीमियम तो है ही नहीं, तो क्या करूंगा? टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, जो कि कितने का है? 10,000 का है ना? और टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, वो कितने का है? अबे वो कितने का है यार? डिस्काउंट 50,000 का था, सॉरी, डिस्काउंट 50,000 का था, लॉस 1 लाख का था। ऐसा टोटल कितना? 1,50,000। 5,000 इंटू 20। गलत कर रहे हैं भाई, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहा है शायद। 5,000 इंटू 20 ना, 3 2 3 1 4, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5,000 इंटू 10 सही है, बिल्कुल सही है। दिस इज डन। और क्या बोलेंगे? डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ, फिनिश, खत्म हो गया। दिस इज योर फर्स्ट ईयर। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? सुहानी, पता चल रहा है कुछ? कुंजम कुंजम थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा? यस सर, आ रहा है। अर्शदीप बताइए। यस सर। पता नहीं, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा। सृजन त्यागी बिल्कुल साफ हो गया, कह रहा सर बालों के ऊपर से निकल गया। नहीं भाई, दूसरे साल का भी करेंगे, करेंगे। जिन्होंने कॉपी कर लिया, जिन्होंने नोट डाउन कर लिया, दूसरे साल पे चलिए। त्रिपाठी, मूव टू द नेक्स्ट ईयर फास्ट।
सबने इसको नोट डाउन कर लिया? हैव यू कॉपीड इट डाउन? ठीक है, चलें आगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, देखे ना, डिस्काउंट हो चाहे क्या फर्क पड़ना है, कुछ नहीं फर्क पड़ना। अब मैं इसे हटाऊंगा, मैं अगले साल भी चलूंगा फटाफट से। अब कॉपी हो चुका, नोट डाउन हो चुका है ये, बोलिए। यस सर। सर वेरी गुड, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड। अभी भी तुम फॉर्मेलिटी बना रहे हो, थर्ड लिखा है। हाँ ठीक है, लेफ्ट की लाइन नहीं डाली, लेफ्ट अंडर फोलियो की लाइन में डालो, डेट की लाइन में डालो। ये क्या कर रहे त्यागी जी, ये क्या बनाऊंगा क्या, मतलब सा उधर दिखा। फटाफट से कॉपी करिए, जल्दी से नोट डाउन। चलिए जी, अब काफी समय दे दिया मैंने आपको इसको देखने का। लेट अस गो टू द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में भाई इशू तो गया खत्म, इशू इज नो मोर, इशू चला गया, इशू को श्रद्धांजलि दे दीजिए, इशू गया, इशू फिनिश। ठीक है जी। और अब ये जो आपके पास आएगा ये आएगा 2022, ठीक। और आपकी बार इंटरेस्ट कितने महीने का निकलेगा? 6 महीने का निकलेगा ना इंटरेस्ट, 6 महीने का, 3 महीने का नहीं निकलेगा। अबे क्या कह रहा है, 6 महीने का तो निकलेगा। कर दिया त्रिपाठी सृजन ने गलत। कितना निकलेगा इंटरेस्ट? 25,000। 25,000। अरे भाई अब की बार कहां से शुरू किया? अब की बार तो हमने 01/04/2022 से शुरू करके 30/09/2020 ये लेके चलेंगे ना, ये पीरियड होगा। कितना महीना ये? 6 मंथ्स। लोग गलती करते हैं, समझ पा रहे हैं बात को? 6 महीने का इंटरेस्ट, 6 महीने का इंटरेस्ट है तो 6 महीने का इंटरेस्ट पे होगा। अभी बातें ना करो। 25,000। फिर ये हमारे पास आएगी 2023, फिर अगले 6 महीने का इंटरेस्ट 25,000 25,000। और टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा अब आपको? अब की बार पूरा 50,000। अब की बार तो पूरा 50,000 देना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद ये जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा यहाँ कितना होगा? ये दिस इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर फ्रॉम कहां से? 50,000। 50,000 फिनिश। और आपका ये एंट्री गॉन, दिस एंट्री इज नो मोर। लॉस को तो राइट पिछले साल ही कर चुके हो ना, दिस इज योर नेक्स्ट ईयर। सिंपल हो गया, नोट कर लिया, पढ़ते जो। बाकी लोग मैं एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे, मेरी कॉपी स्पीड बहुत अच्छी है, ये कॉपिंग स्किल इज वेरी फास्ट। गुड। कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? तुम्हें कह रहा हूं। अच्छा, बदनाम कर रहे हो एक दूसरे को। अब मैं रिकॉर्डिंग में जा रहा है वैसे। ऐसी एक बार जैसे रिकॉर्डिंग, ये जो एंट्री 50,000 दिख रही है, 25,000 की एंट्री पिछले साल में भी, इस साल में भी 25,000 की रहेगी। देखो तुमने ठीक लिखा हुआ है? हाँ ठीक लिखा, मतलब गलत ना चला जाए। हाँ रिटर्न ऑफ वाली 50,000 से जाएगी ना, वो ये रही वो नहीं होनी थी ऐसे एंट्री। दिस इज डन, ये हो गया आपका पार्ट। तो क्या किया आपने? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे हैंडल करते हैं आपने देखा होगा। अब अगर आप अपनी पवित्र पुस्तक को देखो तो आप कितने क्वेश्चन को हिला पाएंगे, गिरा पाएंगे? देखें जरा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से रिलेटेड, यस, क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 इसी से रिलेटेड है ना। और सुनो, अब तो बहुत क्वेश्चन कर पाओगे यार तुम लोग। मैंने लास्ट क्लास में कहां तक क्वेश्चन दिए थे? हाँ 37 से लेकर
आप बहुत कंफर्टेबली 49 तक के क्वेश्चन भी कर सकते हो। 49 क्वेश्चन को कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। वैसे 49 तक के क्वेश्चन आपको, यानी कि क्वेश्चन 37 से लेकर क्वेश्चन 37 टू 49 पेज नंबर आपका जो है वो है, अरे क्या पेज नंबर है, 10.68 टू 10.70। अब आप देखिएगा, अब आपके पास करने के लिए सिर्फ क्या रह गया इस बुक में, सिर्फ और सिर्फ रह गया क्या, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलो स्टार्ट करें। थैला पैक, अभी बहुत टाइम है यार, अभी तो 8 मिनट हैं। चलो सर, हाँ बोलो। तो जैसे कोई क्वेश्चन होगा उसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग है, तो हाँ सारी एंट्रीज जो भी रिडेम्पशन वाली थी, हाँ, वो जो रिडेम्पशन। डिस्काउंट लॉस होता है वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट स्टेज पे जाता है। अभी करवाया ऐसा क्वेश्चन भी? हाँ सर। नहीं करवाया था ऐसा क्वेश्चन, बड़े वाले क्वेश्चन में नहीं कराया ऐसा क्वेश्चन मैंने। हाँ चलो चलो चलो, अरे रुक जाओ, एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सुनो एक क्वेश्चन ले, अभी रुको, एक क्वेश्चन देख लो यार, अभी तो कोई क्लास नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए फटाफट से। सुनो सुनो, मैं दे रहा हूँ, इसे करके लाना, मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है? हाँ करवा रहा हूँ। इधर देखिए, इधर देखिए, क्वेश्चन देखिए, यहां देखिए जरा। सपोज दिस इज द सेम क्वेश्चन, ठीक है? इस पर मैं रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इशू, इंटरेस्ट हटा रहा हूं यहां से मैं, ठीक है? जनरल एंट्रीज फॉर द इशू, बस ये वाली इंटरेस्ट हटा रहे हैं इसको। सेम क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है? अब आपको क्या करना है, द अमाउंट पेबल पर डिबेंचर इज एज फॉलोज, ठीक है? एप्लीकेशन पर जो है वो है 20 और अलॉटमेंट पर जो है वो है 40, फर्स्ट कॉल पर है 20, फाइनल कॉल पर जो है वो है बैलेंस। ये क्वेश्चन है आपका। अब मैं इसको करके दिखाऊं जरा आपको। आप जानते हैं 10% डिस्काउंट है ना, तो कैसे लिखेंगे आप? 90/10 लिखेंगे। पेबल है तो क्या होगा, ये तो 20 रहेगा। ये पेबल अगर पेबल 40 है तो ये कैसा रहा होगा, 40/10 रहा होगा। और ये जो है फर्स्ट कॉल कितने की रही होगी, 20 की, तो 4 2 6 2 8 और ये 10। दिस इज योर बाइफिकेशन। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप? हाँ जी, तो एकांश इसी तरह का कुछ क्वेश्चन बोल रहे थे ना आप? यस सर। हाँ, तो ये मैं अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसे सॉल्व करना है आप लोगों ने। और सुनो, ये एप्लीकेशन अलग जाएगी एंट्री, और जो भी डिस्काउंट या प्रीमियम वगैरह जो है किस स्टेज पे एडजस्ट होगा, ये अलॉटमेंट स्टेज पे एडजस्ट होना है। कहाँ एडजस्ट होगा ये? अलॉटमेंट स्टेज पे एडजस्ट होगा। तो एप्लीकेशन की सिंपल एंट्री बनेगी, अलॉटमेंट की एंट्री में वो बड़ा झोलझाल बनेगा, वो बनेगा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की एंट्री स्मूथ बनेगी। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ये आपको करना है। सर फर्स्ट कॉल से पहले सारे राइट ऑफ होंगे ना? नहीं, वो तो अलॉटमेंट में राइट ऑफ कर देना उसको, अलॉटमेंट पे। अरे यार, जब कुछ ना बोला जाए तो डिस्काउंट जो होता है, लॉस वगैरह सब कहाँ, अलॉटमेंट पे, ठीक है? वैसे तो चाहो तो, और इसमें क्योंकि डेट नहीं दे रखी है आपके पास, डेट तो 1 जुलाई दे रखी है ना आपके पास, 1 जुलाई 2021, ठीक है? तो बेटा जो राइट ऑफ करने की एंट्री करेगा ना, वो कब करेगा? 31 मार्च को करेगा। समझ रहे एकांश? ये जो यस तुम्हारी सर। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल डेट तो दे नहीं रखी है आपके पास, यस सर। तो भाई मैं फिर, अब डेट तो नहीं दे रखी, मैं डेट लिख देता हूँ तुम्हारे सामने ना, दैट विल बी मच बेटर। एप्लीकेशन जो थी वो होगी तुम्हारी कौन सी डेट को, वो एप्लीकेशन लिख देता हूँ मैं 1/4/2021, 0401, ठीक है? अलॉटमेंट कर देते हैं 01/07/2021, फर्स्ट कॉल कर देते हैं आपकी, तो फिर अलॉटमेंट में नहीं करना कुछ भी, 01/010/2021, फाइनल कॉल कर देते हैं आपकी 01/01/2021, ऐसे। ये डेट आ गई अलग अलग, ठीक है? अब चाहिए डेट से फर्क ये पड़ना है कि जो आप वो जो लॉस ऑन इश्यू को राइट ऑफ करने वाली एंट्री करते थे वो 31 मार्च को करोगे, बीच में नहीं करोगे कभी भी। इज इट ओके? क्लियर है? बोलिए। तो एप्लीकेशन की डेट क्या है? अरे यार 1 अप्रैल, यहाँ बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ देख, 01/04/2021, 01/07/2021,
01/010 2021 एंड 01/01 2022, ये 2022 है, ये डेट है, दिस इज ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है? अब सही है, यस सर। इसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। और अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वी विल वाइंड अप क्या, कंसिडरेशन अदर देन कैश, और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है? ठीक है जी, 3 मिनट पहले छोड़ रहा हूं आपकी क्लास, तो अगली क्लास में थोड़ा और जल्दी चाहिए, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी का कोई डाउट होगा तो फिजिकली आके पूछ सकता है, ऑनलाइन भी पूछ सकता है। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।